हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अब तक का मैंने जैसा आपको बताया था हर लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बड़ा सम, सेकेंड लेक्चर में उससे, थर्ड में उससे, फोर्थ में, अभी फिफ्थ में सबसे बड़ा सम है, हालांकि सिक्स में इससे भी बड़ा सम है। तो ये हम करने वाले। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट शीट ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो आप यहाँ पर कॉस्ट शीट भी लिख सकते हो, या तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। आपको जैसा जमे आप वैसे लिख सकते हो। देखो ये सम काफ़ी बड़ा है, आप जैसा अगर यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। लास्ट में सबसे पहले आपको ये काम करना है, अदर इंफॉर्मेशन इसका पढ़ोगे तो आपको सम सिंपल लगेगा। सर देखो सबसे पहले क्या बोल रहे, 60% ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस एंड 40% ऑन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले सर टेलीफोन एक्सपेंस देखो कहाँ गया, टेलीफोन एक्सपेंस सर इसका कितना है, 60% किसका है, ऑफिस का है, और 40% किसका है सर, सेलिंग। तो यहाँ पर ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है उसको स्टार कर दो, मतलब समझ में आया, 60% किसके लिए, ऑफिस के लिए, 40% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलो ये एक हो गया। सैलरी आर टू बी अलॉटेड इन अ फैक्ट्री ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट इन द रेशियो 1:2:1। मतलब सैलरी को फैक्ट्री में 1 देना है, ऑफिस में 2 देना है, और यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट का कितना है 1, मतलब 1/4, 2/4, 1/4। सर पता चला कैसे आया, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो 1 2 1। क्लियर है। सैलरी इससे कहाँ गया सर, सैलरीज ये रहा, सैलरीज को स्टार कर दो सर, कौन से रेशो में आएगा, 1:2:1। क्लियर है। ये रेशो में आपको डिवाइड करना है, मतलब सैलरी का अमाउंट कितना दिया है सर, ये दिया, इसको डिवाइड बाय कितना करना है, 4, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है। आपको ये आंसर मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस आर टू बी अपॉइंट इक्वल बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये रहा सर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, इसको कौन से रेशो में देना है, इक्वल रेशो में अपने को देना है। क्लियर है। सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको याद होगा कॉस्ट प्राइस कितना लेना है सर, 100 लेंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर प्रॉफिट 20% आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बोला गया है 20% अपने को बोला गया है। क्लियर। ये हम करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, आई थिंक सो वैसे ही है। तो चलो सर यहाँ पर शुरू करते। सबसे पहले सर बोला क्या गया, देखो पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में चला जाएगा। सर फिनिश गुड कहाँ जाता है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, फॉर्मेट ये रहा, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव याद है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखो या तो रॉ मटेरियल लिखो तो भी चलेगा, हम यहाँ पर डीएम ही लिख दे। क्लियर है। डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हर बार हम डीएम लिखते आ रहे हैं। चलो डायरेक्ट वेजिस, सर डायरेक्ट वेजिस कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट वेजिस में चला जाएगा सर पावर। बेटा पावर कहाँ आता है अपने लिए, फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। आपको याद होगा मैंने आपको कराया था, कहाँ गया सर, फैक्ट्री एक्सपेंस पावर कहाँ चला जाएगा, ये फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड में चला जाएगा। तो पावर कहाँ चला जाएगा सर, ये इसको मैं वर्क नाम क्या कर दूँ, दे दूँ। सर कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। सर इसके बाद ये कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिजाइन। बेटा इसका जो प्रीवियस वाला सम था वहां पर क्या था बेटा, डायरेक्ट पावर था। डायरेक्ट पावर तो हमने उसको किस में कंसीडर किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस में किया था। खाली पावर आया तो वर्क, अगर डायरेक्ट पावर तो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिजाइन। सर स्पेशल डिजाइन का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो कहाँ रहेगा, अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मेरे लिए क्या है सर, डायरेक्ट अपने लिए एक्सपेंस है। क्लियर है। या तो आप ये वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस आप पकड़ के चलो, ये वाला सी अपने लिए क्या है सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ के चलो। तो ये अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा हर बार अलग अलग थोड़ा नाम रहेगा, आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट टाइम जो सम किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था सर, डायरेक्ट पावर था, तो ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया था। खाली पावर आया तो वर्क में चला जाएगा। कॉस्ट फॉर अ स्पेशल डिजाइन, थोड़ा सोचो ना, स्पेशल डिजाइन के लिए खर्चा लग रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। सर रेंट रेट ऑफिस, तो ऑफिस के लिए चला जाएगा। फैक्ट्री तो फैक्ट्री, ऑफिस के लिए आया तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव।
फैक्ट्री के लिए आया तो कहाँ चला जाएगा, हमने क्या लिखा है सर, वर्क लिखा है, तो कहाँ चला जाएगा सर, वर्क ओवरहेड में चला जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस ऑफिस का 60 है और 40% किसका है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो ऑफिस में चला जाएगा। फैक्ट्री का तो कहाँ चला जाएगा सर, ये वर्क ओवरहेड में चला जाएगा। सर मशीनरी लॉस इन फायर, बेटा मशीनरी लॉस इन फायर कहाँ आता है सर, कहीं पे भी आता नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट में। क्लियर है, तो ये कहीं नहीं आएगा। मशीनरी लॉस्ट इन फायर ये आपको कहीं पे भी दिखने वाला नहीं है। तो मशीनरी लॉस्ट इन फायर का अमाउंट कितना दिया गया है सर, ये दिया 1 लाख रुपए अपने को दिए गए। तो 1 लाख रुपए बेटा कहीं पे भी आने वाले नहीं है। क्लियर है, डन। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा सर, ये वर्क या तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। डिलीवरी वैन कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सर इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स कहीं पे भी आता नहीं है। तो ये रहा इनकम टैक्स। 1,20,000 को क्या करो सर, कैंसिल कर दो। सर सैलरी जैसा अभी मैंने बताया, ये अपना वर्क में देना 1, ऑफिस में देना है 2 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देना 1। डोनेशन, सर डोनेशन किधर आएगा, अरे डोनेशन भी किधर नहीं आएगा बच्चा, डोनेशन भी किधर भी आने वाला नहीं है। सर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जैसे अभी आया था, यहाँ पर कौन से रेशो में देना है सर, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस अपॉइंट इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स, तो ऑफिस एंड सेल्स में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये ऑफिस एंड सेल्स में। सर रेंट ऑफ शोरूम, बेटा शोरूम किसके लिए होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन लोन सर कहीं पे भी आने वाला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 आपको कहीं पे भी आने वाला नहीं है। क्लियर है। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सर फैक्ट्री स्क्रैप क्या होगा सर, लेस हो जाएगा। कहाँ गया सर, ये रहा। सेल ऑफ स्क्रैप सर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस होगा सर, लेस वर्क ओवरहेड में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। सर डिविडेंड रिसीव, बेटा डिविडेंड रिसीव कहीं पे भी आने वाला नहीं है। क्लियर है, ये 17,500 रुपये है। क्लियर है, डिविडेंड रिसीव 17,500 रुपये कहीं पे भी आने वाला नहीं है। सर डायरेक्टर फीस, बेटा डायरेक्टर कहाँ होता है सर, ऑफिस में काम करेगा, तो इसको आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिख सकते हो। एक बार मैं भी देख लेता हूँ बुक ने क्या लिखा है। सर डायरेक्टर, यस सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। क्लियर है बेटा। सर मिलिंग चार्जेस फॉर अ सेल्स लिटरेचर, सर माइलिंग चार्जेस फॉर अ सेल्स लिटरेचर, बेटा ये भी कहीं पे भी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमने कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं है, कहीं पे आया नहीं है, तो ये भी अपना कहीं पे भी आने वाला नहीं है। तो माइलिंग चार्जेस फॉर अ सेल्स लिटरेचर ये भी हमने कहीं पे आया बेटा, कहीं पे हमने पढ़ा, पूरे फॉर्मेट में कहीं है नहीं सर, कहीं पे भी नहीं है। क्लियर है बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में से। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लेस हो जाएगा। क्लियर है। इस बार वर्क इन प्रोग्रेस अपने को दिया नहीं है। चलो सर सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले सर फॉर्मेट बना दिया इन द बुक्स ऑफ, मैंने कुछ भी दिया नहीं तो कुछ लिखना नहीं है। कॉस्ट शीट सबसे पहले सर ए क्या आ जाएगा सर अपने लिए, डायरेक्ट मटीरियल। ए क्या आ जाएगा सर अपने लिए, डायरेक्ट मटीरियल। क्लियर है, डायरेक्ट मटीरियल। ए बी क्या है सर, डायरेक्ट वेजिस या तो लेबर। सी क्या है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर अपने को, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखो। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, 20,000 दिया है ओपनिंग स्टॉक। अभी इसमें क्या होगा, ऐड परचेज होगा, ऐड परचेज कहाँ गया सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, इसको टिक करो। परचेज कितना दिया गया है सर अपने लिए, 15 लाख रुपए। तो परचेज कितना दिया है, 15 लाख रुपए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज हो गया। फिर ये अपने लिए क्या दिया गया है सर, पावर तो वर्क कॉस्ट में कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 रुपये। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है सर, 20,000 रुपया दिया है। तो यहाँ पर कैरेज लिखो तो भी चलेगा, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
कितना दिया गया है सर 20,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अपने को 20,000 दिया गया है। देखो जो जो होता जाएगा डीएम वाला देखना है। डीएम हो गया, देखो यहाँ पर है कस्टम ड्यूटी ऑक्ट्रॉय कितना दिया गया है सर 60,000 रुपये दिए, तो कस्टम ड्यूटी ऑक्ट्रॉय कितना आ गया सर अपने लिए 60,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आएगा कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय कितना दिया गया है सर 60,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है। और कस्टम ड्यूटी ऑक्ट्रॉय हो गया, ऑन रॉ मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये हो गया डीएम कहीं दिख रहा है नहीं सर, कहीं पे भी डीएम नहीं दिख रहा। लास्ट में सर ये रहा सर, क्या आ गया सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,85,000। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक लाइन छोड़ के लिखो 1,85,000। क्या नाम दोगे सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो इधर लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया है 1,85,000 रुपीज़। एक काम करो सर, सभी को पहले क्या करो प्लस करो, फिर क्या करना है माइनस करना है। चलो 20,000 प्लस 15 लाख रुपए, मतलब 15 लाख 20 प्लस 20 40 और ये 60, टोटल आ गया सर 16 लाख रुपए। तो इधर टोटल कितना आ गया सर 16 लाख में से कितना माइनस करना है सर 1,85,000 आपको माइनस करना है। तो कितना आया सर 14,15,000 रुपीज़ अपने को आंसर मिला। ये क्या है सर डायरेक्ट मटेरियल। अभी ए बी क्या रहेगा सर डायरेक्ट वेजिस, या तो लेबर बोलो तो भी चलेगा। ए बी आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजिस, या तो आप लेबर बोलो तो भी चलेगा। और सी क्या आ जाएगा अपने लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। और सभी को ऐड करोगे तो डी अपने लिए क्या मिल जाएगा सर प्राइम कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा सर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी करना है अपने को। क्लियर है। तो सबसे पहले ये अपने लिए डायरेक्ट वेजेस कितना दिया गया है, कहाँ गया सर डायरेक्ट ऊपर है, ये रहा सर डायरेक्ट वेजेस दिया गया है सर 12 लाख रुपए का दिया गया। तो डायरेक्ट वेजेस अपने को दिया है सर 12 लाख रुपए का अपने को डायरेक्ट वेजेस दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद दिया है सर ये स्पेशल कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन। क्लियर है 50,000। तो यहाँ पर आएगा 50,000 का क्या दिया ये डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन। क्लियर है। तो ये कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन अपने लिए कहाँ आ गया सर DESI डिज़ाइन। क्लियर है। कितना आ गया सर 50,000 रुपये का आ गया। तो सर ये 14,15,000 प्लस 20,000 प्लस 12 लाख है 14,15,000 प्लस अपने को आ गया सर ये 12 लाख और ये आ गया है सर 50,000। तो टोटल कितना आ गया है सर 26,65,000 रुपये अपने को आए। 26,65,000 26,65,000। एक बार मैं भी जरा बुक में क्या करता हूँ चेक कर लेता हूँ सर आया कि नहीं आया। सर 26,65,000 अपने को प्राइम कॉस्ट अपने को मिला। क्लियर। ए बी सी डी। डी के बाद क्या आएगा सर ई क्या आएगा सर मेरे लिए ई अपने लिए आ जाएगा वर्क ओवरहेड। तो यहाँ पर आप लिखो तो वर्क ओवरहेड, या तो आप इसको बोला वर्क ओवरहेड ना बोलो तो आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिखता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसमें सबसे पहले क्या दिया है सर ये देखो वर्क ढूंढने का। सबसे पहले सर ये पावर दिया गया कितने का दिया है 99,500। तो यहाँ पर आ जाएगा 99,500 रुपीज़ का क्या दिया है सर मेरे को पावर दिया गया है। क्लियर है। तो ये हो गया पावर हो गया। उसके बाद सर ये फैक्ट्री रेंट एंड रेट फैक्ट्री दिया गया है 70,000 रुपये का। 70,000 रुपये का क्या दिया है फैक्ट्री रेंट एंड रेट। आप फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं लिखो तो भी चलेगा, खाली यहाँ पर रेंट एंड रेट लिखो तो भी चलेगा।
क्लियर है। रेंट एंड रेट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है बेटा, आपकी मर्जी। रेंट एंड रेट्स लिखो तो भी चलेगा। 70,000 का ये दिया गया है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस तो ऑफिस एंड सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट भी सेल्स में। सर ये रहा इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, कितने का दिया इलेक्ट्रिसिटी? 15,000 रुपये का आपको दिया गया है। क्लियर है बेटा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कितने का दिया है? 15,000 का दिया है कि कितने का दिया है? एक बार चलो क्रॉस। रॉ मटेरियल ये हो गया, ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका टेलीफोन चार्जेस एडवर्टाइजमेंट 75 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 और ये फैक्ट्री का 30,000 रुपये अपने को दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री 30,000, तो यहाँ पर 30,000 इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। कितना दिया गया है सर? 30,000 रुपये आपने को दिया था। चलो ये भी हो गया। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपये का, तो 80,000 रुपये का लिखो सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इधर आ जाएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का क्या दिया गया अपने को? डेप्रीशिएशन अपने को दिया गया। क्लियर है? 80,000 रुपये का अपने को दिया गया डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सैलरीज दिया गया है कितना है? 1 बेटा। 1 किसका है? फैक्ट्री का। 2 किसका? ऑफिस। 1 सेलिंग का। तो सैलरीज 2.5 लाख रुपए का 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज कितना दिया है सर? ये 2.5 लाख रुपए का अपने को 1/4 चाहिए। और 2.5 लाख रुपए का कितना चाहिए सर? 1/4। क्लियर है? तो आप एक काम करो, 2.5 लाख डिवाइड बाई 4 कर दो तो हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 मतलब 62,500 रुपीज़ अपने को सैलरीज दिया गया है। मतलब सैलरीज का ये पहला वाला हो गया अपने लिए, उसको टिक कर दो। डोनेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस किस में लिए था सर? सेलिंग और एस्टाफ कहाँ गया सर? एस्टैब्लिशमेंट अपॉइंट बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब इसमें इसका नहीं है। और सर हो गया। लास्ट में क्या दिया है सर? ये अपने लिए लेस सेल ऑफ स्क्रैप कितना दिया गया है सर? सेल ऑफ स्क्रैप अपने को दिया है 7,500 रुपीज़ का दिया है। 7,500 रुपीज़ का क्या दिया है सर? सेल ऑफ स्क्रैप दिया गया है। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। तो चलो सर सभी का क्या करते हैं सर? प्लस करके यहाँ पर लिखते हैं सर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो सभी का आप क्या करना है? प्लस करना है इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री, या तो वर्क ओवरहेड लिखो तो भी चलेगा। वर्क ओवरहेड। एक काम करो सर 99 62,500 तो है कैलसी में, प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 70 प्लस 99,500। क्लियर है? सभी को ऐड करो कितना है? 3,42,000 रुपीज़ आया। माइनस कितना करना है सर? 7,500 रुपीज़ अपने को करना है। तो आंसर कितना आएगा सर? 3,34,500 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसको नाम क्या दिया? टोटल वर्क ओवरहेड, या तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखो और सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा अपने को? वर्क कॉस्ट मिलेगा। ये टोटल ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो डायरेक्ट अपने को क्या मिलेगा? एफ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं एफ वर्क कॉस्ट। देखो ये ई के बाद यहाँ पर आएगा एफ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखो सर वर्क कॉस्ट। कैसे मिलेगा सर? ये अपना डी प्लस ई को क्या करना है? प्लस करना है। ये डी 4 दिख रहा है ना, डी प्लस ई को प्लस करोगे तो अपने को क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट। 34,500 प्लस अपने पास 26,65,000 रुपीज़ अपने को दिया है। तो आंसर कितना है सर मेरे को? 29,99,500 रुपीज़ आंसर आया। क्लियर है? देखो कैसा समय, ये बहुत बड़ा समय। हालांकि देखो मेरा तो राइट आते जा रहा है। क्यों कर आते जा रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा काम एंड कूल दिमाग से कर रहा हूँ और मॉर्निंग में सम कर रहा हूँ। तो एक एडवांटेजेस ये होता है कि सब, अगर आपका दिमाग अच्छा रहेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे कर रहे हो तो आपको ईजिली आ जाएगा। क्लियर है? अगर गड़बड़ी में कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है आपको। ये क्या मिला सर? फैक्ट्री ओवरहेड अपने लिए हो गया। वर्क कॉस्ट ई एफ। एफ के बाद क्या आएगा सर? जी। जी मेरे लिए क्या आएगा सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ओवरहेड लिखो तो भी चलेगा।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसमें सबसे पहला नाम किसका है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर आ जाओ, ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ये फिनिश गुड खाली बाकी है, क्लियर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो बाद में करेंगे सर। ये सबसे पहले आया सर रेंट एंड रेट्स, कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपये का दिया गया, क्लियर है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये का क्या दिया है सर मेरे को, रेंट एंड रेट। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट एंड रेट, क्लियर है। 50,000 रुपये का वो दिया गया। उसके बाद सर ये भी हो गया, मतलब ये रेंट एंड रेट्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंस, इसका कितना देना है सर, 60% करना है। 60% ऑफिस के लिए, 40% सेलिंग। तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 60%, तो ये टेलीफोन एक्सपेंस 60%, किसका निकालना है, 30,000 का 60%। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस 30,000 है बेटा, उसका 60% निकालो, 60% ऑफ 30,000। चलो सर कैलसी ये 30 कितना आएगा, आई थिंक सो 16, 17, 18, 16,000 आना चाहिए। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, 18,000। चलो ये हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस अपने लिए हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का कितना दिया है, 15,000 दिया है, 15,000 इलेक्ट्रिसिटी। ₹15,000 दिए गए ऑफिस का। उसके बाद मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोनों हो गया, फैक्ट्री का भी हो गया, ऑफिस का भी हो गया, दोनों अपने लिए काम हो गया, क्लियर है, डन। उसके बाद डेप्रीशिएशन, ये भी सर ये प्लांट एंड मशीनरी का हो गया था, क्लियर है बेटा, वर्क में चला जाएगा। डिलीवरी वैन का ये आ गया सर। सैलरी, सैलरी कितना दिया है सर, 2 दिया है सैलरीज। ये अपने को 2.5 लाख का 2/4, तो सैलरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज कितना दिया गया है सर, 1/4 ऑफ 2.5 लाख, सॉरी 2/4, तो ये 2.5 लाख। क्योंकि देखो अगर इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आए, इसको डिवाइड बाई 2 करो तो 1,25,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि अगर इसको अगर मैं आपको करके बताऊँ, देखो 2/4 ऑफ 2,50,000, क्लियर है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2,50,000 डिवाइड बाई 2 करो, 1,25,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है। ये किसका मिला सर, सैलरीज हो गया। डोनेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 1 लाख दिया गया, तो 1 लाख का हाफ करना है ना बेटा, तो इक्वल है, तो कितना आ जाएगा सर, 50,000 रुपये आ जाएगा। किसका आ जाएगा सर, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ गया सर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस आ गया। रेंट ऑफ शोरूम तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ये सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप हमने ऑलरेडी लिख दिया है सर। ये डायरेक्टर फीस 60,000 रुपये किस में चला जाएगा सर, ये अपने लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। तो 60,000 रुपये आ गया सर अपने लिए डायरेक्टर फीस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्टर फीस आ गया, क्लियर। अभी करना क्या है सर, सभी को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर लिखो टोटल ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड ओवरहेड। चलो सभी का प्लस करो सर। 50,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, कितना है सर, 3,18,000 रुपया है। अभी इसको इसको आप 3,18,000 इधर लिखो, 3,18,000 रुपये प्लस, किसका प्लस करना है सर, ऊपर वाले का। ये प्लस
29,99,500, 29,99,500 सो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 33,17,500। इसको नाम क्या आएगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाम क्या आएगा सर इसको? EFGH। किसका नाम आएगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आया सर अपने लिए? F प्लस G करेंगे तो क्या मिला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड क्या होगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया है? तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले अपने को ऊपर था। किधर था सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये रहा। फिनिश गुड कितना आया था? 30,000 का आया था। 30,000 का अपने को सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ये ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड किधर गया सर? ये रहा लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी कितने का दिया है? 30,000। सर ये तो सेम ही हो गया ना बेटा, प्लस 30 माइनस 30 तो सेम ही अमाउंट आएगा 33,17,500। नाम देखो, अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करके जो नाम आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हालांकि यही स्टेप ऊपर आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि हमने ऊपर कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलेंगे। क्लियर? ABCD ये सेम रहेगा। तो इसको बोला जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको बोला जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? ये GH हो गया, ये इसको I नाम दे दो। क्लियर है? ये I नाम अपने लिए हो गया। I कितना है सर? 33,17,500 रुपीज अपने पास आ गया। HIJ, J क्या आ जाएगा सर अभी अपने लिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। HIJ मेरे लिए आ जाएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लिए क्या आ जाएगा सर? ओवरहेड मेरे लिए आ जाएगा। क्लियर है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सबसे पहले क्या क्या आएगा? देखो बहुत सारे नाम दिए गए इसके अंदर। तो एक काम करते हैं ऊपर से शुरू कर। देखो जिसको टिक नहीं है समझ जाने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ तक तो सर मामला क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर ये देखो ये आया टेलीफोन एक्सपेंस का कितना चाहिए? 40% सेलिंग, मतलब 40% मतलब 30,000 का 40। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस कितना है सर? 40% ऑफ 30,000। तो सर ये 12,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि उसका 18 आया था ना, मल्टीप्लाई बाय 40%। कितना आ गया सर? ये 12,000 रुपये आ गए। चलो सर ये 12,000 रुपये अपने को आ गए, मतलब ये टेलीफोन एक्सपेंस अपने लिए खत्म हो गया। टेलीफोन एक्सपेंस खत्म हो गया। सर एडवर्टाइजमेंट 75, ये तो मेन है, 75,000 एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ गया। तो ये मेरे लिए क्या आ गया सर? एडवर्टाइजमेंट। चलो 75,000 आ गया सर एडवर्टाइजमेंट। अभी डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000, तो 20,000 डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन। तो 20,000 क्या आ जाएगा सर? डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी वैन हो गया। उसके बाद सर ये सैलरीज 1/4, सैलरीज भी हो गया 1/4, 2.5 लाख का 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी 1/4 ऑफ 2.5 लाख। तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 4 कर दो। तो मेरे लिए 2.5 लाख डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ। डिवाइड बाई 4 62,500 हो गया। सैलरीज हो गया। अभी उसके बाद आगे क्या दिया है सर? ये रेंट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, सैलरी हो गया। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस सर 50,000 रुपया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना 50,000 रुपया किसका दिया है सर? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पर आएगा एस्टैब्लिशमेंट
एक्सपेंस, चलो 50,000 रुपये का ये हो गया एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। रेंट ऑफ शोरूम 65,000 किसका दिया, रेंट ऑफ शोरूम, तो यहाँ पर आ जाएगा सर रेंट ऑफ शोरूम। उसके बाद 65 ये तो हो गया, लेस फैक्ट्री डिविडेंड रिसीव, डायरेक्टर फीस भी हो गया। चलो सर सारी चीज़ें हो गई ना बेटा, ऑलमोस्ट ऑल, यस यस सर सारी चीज़ें हो गई। चलो सर इसका सभी का क्या करो, प्लस करके लिखो, क्या आ जाएगा सर, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इधर आ जाएगा टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, चलो 62,500, फिर मैं नीचे वाला कर दो 50 प्लस 65, क्लियर है। अभी यहाँ तक इसके ऊपर 20 प्लस 75 प्लस 12,000, कितना आ गया सर, 2,84,500 रुपीज़ आपको आ गया, क्लियर है। इसको क्या करना है अभी, ऐड क्या करना, किससे करना है सर, ये जी ABCDEFGH जे के बाद क्या आएगा के, इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो इसको आप टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, टोटल कॉस्ट। कैसे आया सर, ये I प्लस जे 2,84,500 प्लस ये 33,17,500, कितना आया सर, 36,02,000 रुपीज़ अपने को मिला, क्लियर। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 36 लाख बेटा मेरा 12,000 आ रहा है, मतलब कहीं मैं 10,000 की कोई चीज़ खा गया हो। चलो अभी देखना है सर कौन सी चीज़ तुमने खा ली है, क्लियर है बेटा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं टेलीफोन एक्सपेंस खा गया हूँ, देखो यहाँ पर किधर गया, टेलीफोन एक्सपेंस देखो, ये 40% कितना आ जाएगा सर, ये तो आ गया ना, टेलीफोन एक्सपेंस तो आ गया सर 10,000 का कोई भी एक चीज़ हमने जो खा गए, यहाँ पर 10,000 का कौन सा चीज़ है बेटा, इधर 10,000 कहाँ गया, चलो एक बार चेक कर लेते बेटा। सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंस जो कि दिया गया है, टेलीफोन एक्सपेंस कहाँ गया, टेलीफोन 12,000 का दिया गया है। उसके बाद दिया गया है सर माइलिंग चार्जेस, हाँ ये माइलिंग चार्जेस बेटा हमने जो ये लिया था ना, माइलिंग चार्जेस जो कैंसिल किया था, बुक ने यहाँ पर लिखा है माइलिंग चार्जेस ऑन सेल्स लिटरेचर 10,000, इसको बुक ने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाला है। अच्छा तो इसको हम किस में लिख देंगे, अभी देखो पता चला कुछ चीज़ें ऐसी होती करने के बाद पता चलती है। माइलिंग चार्जेस फॉर सेल्स लिटरेचर मतलब हाँ ये भी हो जाएगा ना, ये सेल्स को बेचते वक्त जो भी खर्चा हुआ बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अपनी थोड़ी गलती हो गई, ये क्या चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा सर माइलिंग चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर, इसको एक काम करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इधर एक काम करो, इस सबको क्या करो बेटा, इसको अभी देखो मेरे पास तो ऐसी फैसिलिटी है कि मैं डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ, सभी को क्या कर सकता हूँ, नीचे ले सकता हूँ। देखो ये डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया, अभी सभी को क्या करूँगा, नीचे लिख दूंगा। और अपन आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर हो गया सर मेरे लिए माइलिंग चार्जेस, तो यहाँ पर मेरे लिए ये आ जाएगा सर माइलिंग चार्जेस कितने का दिया गया सर, 10,000 रुपये का मेरे को दिया गया। तो चलो वापिस से प्लस करो सर, 12,000 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 62 500 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 10,000, तो कितना आ गया सर, ये 10,000 ज़्यादा, तो कितना आ गया सर टोटल इसका 2,94,500 रुपीज़ मेरे को मिला। क्लियर है बेटा, डन। अभी क्या करना है सर, ऐड जैसा ऊपर वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ आई प्लस जे को ऐड करो, तो कितना आ गया प्लस किए 33,17,500, आंसर विल बी
36,12,000 रुपीज़ अपने को आंसर आया। ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। अभी इसमें ऐड क्या करेंगे सर हम? प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलेगा? सेल्स। तो ये मेरे लिए टोटल कॉस्ट है बेटा। अभी इसी में ऐड क्या होता है सर? प्रॉफिट। अभी देखो इसी में ऐड क्या होगा सर? ऐड क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा सर? सेल्स मिलेगा। अभी ध्यान से देखो बुक ने बोला क्या गया, देखो अभी आपको नीचे वाला पढ़ना है। सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट और 20% ऑन, अगर कॉस्ट प्राइस बोला था, सेलिंग प्राइस के बदले 20% ऑन कॉस्ट प्राइस बोला होता तो इसका ही डायरेक्ट में 20% ले लेता, इसका ही डायरेक्ट में 20% ले लेता, तो यहाँ पर मेरे को आंसर मिला 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अज्यूम करेंगे बेटा ये जो अपने लिए कॉस्ट है बेटा, ये जो अपने लिए कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट है 100%, उसमें ऐड क्या करेंगे सर? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना करेंगे? 20%। तो फाइनली कितना मिलेगा? 120। पर ऐसा करना नहीं है, सेल्स हम अज्यूम करना है सेल्स है 100%। सेल्स देखो क्या बोला है, सेल्स आर मेड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 20%। से 100 है, 100 का 20% कितना होता है सर? 20%। तो ये कितना बचेगा सर? 80%। समझ में आया? सेल्स है 100, 100 का सेल्स का कितना बोला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला है सर? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अपनी 100, सेलिंग प्राइस है 100, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। समझ में आ रहा है? अगर इसका 120 लेते तो 120 का 20% निकालो, तो ये वापिस से आपको 120, अगर इसको लेते तो 120 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 20% इसका निकाल तो 824 आता है। तो ऐसा, अरे ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़ो तो एक ही बात है। इसको डायरेक्ट हम कितना ले लेंगे? 100, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सिंपल होगा। 100 का 20% 20, तो 80 + 20 करेंगे, तो इसको क्या करना है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरे लिए हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 36,12,000 रुपीज़ हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना करना है सर? 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और जिसके सामने कुछ नहीं है बेटा, ये 100, ये सामने सामने ऊपर, ये 80 नीचे चला जाएगा। तो ये मेरे लिए आ गया सर 36,12,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 80। आंसर कितना मिला सर? 45,15,000 रुपीज़ मेरे को मिला। क्लियर है? कितना मिला सर? 45,15,000 मेरे को आंसर मिला। क्लियर है? अभी 36,12,000 माइनस 45,15,000 माइनस करो सर, आंसर कितना आया सर? 9,03,000 रुपीज़ मेरे को क्या मिला सर? प्रॉफिट मिला। ये मेरे को क्या मिला सर? प्रॉफिट मिला। 9,03,000, 45,15,000 मेरे पास क्या आ गया सर? ये मेरे लिए सेल्स आ गया। बेटा एक दो बार आपको इसको करना पड़ेगा। अगर सर मैं इसको ऐसा लिखता, अगर सपोज सर आपने बताया तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा है, इसको मैं अगर 100 लेता, 20% प्रॉफिट तो 120। तो अगर इसको मैं ऐसा करता है, देखो इसकी बात करो, इसकी, ये आपको करना नहीं करना आपकी बात है, क्योंकि करना ही नहीं है। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 120 मल्टीप्लाई बाई 36,12,000 डिवाइड बाई 100। तो सर आंसर क्या आता? सेम ही आता बेटा, 2 0 0 कैंसिल करते, देखो इधर 120 मल्टीप्लाई बाई 36,120 कितना आ गया सर? नहीं अलग आया, अलग आता है। एक मिनट को, 36,12,000 36,12,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 100। नहीं बेटा ऐसे आंसर तो अलग आ रहा है, नहीं ऐसे मत करना, ऐसे मत करना भाई लोग, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे आंसर गलत आ रहा है। क्लियर है? तो यही अपना राइट है। अरे सॉरी, उसमें तो 24 और माइनस करेंगे यार, क्या जान दो। हालांकि ये देखो ये 120 था, तो इसका अगर हम 20% करें, क्योंकि सेलिंग प्राइस बोला तो कितना आता है सर? 24 आता। तो ये 120 में से अगर मैं 24 माइनस करूँ तो ये 96 आता। अभी करेंगे तो सेम आएगा। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाई 36,12,000 और अपॉन में 90। पता चला कैसा है? इसका सेलिंग प्राइस का 20% लें, तो सेलिंग प्राइस का 20%, तो ये 120 में से 24 क्या बचा? 96। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाई 36,12,000 120 मल्टीप्लाई बाई, अभी आधे बच्चे तो भाग ही गए, बोला क्या सर पका रहे यार, डिवाइड बाई 96 करेंगे। देखो आंसर आ गया 45,15,000 आ गया। मतलब हाँ, वो तरीके से अच्छा आप चुपचाप ये वाला तरीका करो तो बेस्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा सम अपना
खत्म होता है क्वेश्चन नंबर, हमने बेटा 5 खत्म कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मैंने बताया जैसे जैसे आगे जाएगा सम का लेवल भी आपके लिए बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहिए। बाय बाय।